भाषाई आधार पर गठित राज्य के संबंध में निम्न कथन को विचार कीजिए। 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य बना, सही है। राज्य कब बना? तो राज्य बना था 1 अक्टूबर 1953। जवाहरलाल नेहरू स्वयं राज्य के भाषाई आधार पर गठन के पक्षधर थे, गलत है। 1948 में जो बनाया गया, जिसे नाम बोलते हैं JVP आयोग, JVP आयोग, इसमें जे से मतलब जवाहरलाल नेहरू, ये भाषा का आधार पर राज्य बनाने के विरोध में थे, भाषा का आधार पर राज्य बनाने के पक्ष में नहीं थे। मतलब एक सही है, केवल और केवल एक सही है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रिया को, तो एक पॉन्स उसको बोलते हैं, उससे श्वसन, चलिए साइंस का क्वेश्चन है। बॉर्न कन्वेंशन, बॉर्न कन्वेंशन क्या है? ताकि जो जीव जंतु हैं, वनस्पति है, संकट का जो जाति, जिसको हम लोग पेड़ पौधे को काट कर उखाड़ रहे हैं, उजाड़ रहे हैं, पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है, तो बॉर्न मतलब कहाँ हुआ? जर्मनी का। तो बॉर्न कन्वेंशन क्या है? तो बॉर्न कन्वेंशन है कि वन्य जीव एवं वनस्पति के जो संकट में प्रजाति है उसकी कैसे सुरक्षित रखें, उसके बारे में विश्व स्तर पर जागरूकता तैयार करने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। बराबर। बहिंद की लड़ाई कब हुई? तो 1008 ईस्वी में हुई। किसके किसके बीच हुई? महमूद गजनबी और आनंदपाल के बीच हुई। महमूद गजनबी जयपाल के विरुद्ध हुई थी 1001 ईस्वी में लड़ाई। महमूद गोरी तो भारत में एक पहली बार 1175 में गौरी आया ही, लड़ेगा कैसे? तो ये हुआ 1008 ईस्वी में। महमूद गजनबी जो है भारत पर पहला आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में, और 17वां आक्रमण किया था 1027 ईस्वी में। भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। 16वां आक्रमण था सोमनाथ पर। महमूद गजनबी को बुत सिकन, इसे जो है बुत सिकन अर्थात मूर्ति को तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक कहा जाता है। बुत सिकन अर्थात मूर्ति को तोड़ने वाला या मूर्ति भंजक के नाम से भी इसे जाना जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था 1990 में। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का उल्लेख है अनुच्छेद 263 में। अंतर्राज्यीय परिषद गठन हुआ था सरकारिया आयोग की सिफारिश पर। भारतीय संविधान के अंतर्राज्यीय संबंध के लिए अलग से कोई भाग या अध्याय नहीं है, सही है। ये इसके लिए कोई अलग से नहीं, हाँ भाग 10 का ये पाठ हो जाता है, भाग 10 का ही ये पाठ हो जाता है। 9 में, भाग 9 में क्या है? नहीं है भाग 9 में है नगर, ये या कह सकते हैं स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, नगर पंचायत, इसका उल्लेख है भाग 9 में। तो ये लाइन गलत है। 263 नदी जल विवाद का, 263 नहीं, नदी जल विवाद है 262। 263 में अंतर्राज्यीय परिषद है, अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल और केवल एक सही है, केवल एक सही है। संप्राय संबंध मैदान किससे? नदी से बनती है। नदी के ये जो है ये बनती है अपर्दन से, जो मैदान बनती है उसे बोलते हैं संप्राय मैदान। संप्राय सम मतलब बराबर, नदी जो है सो मिट्टी की परत काट लेती, मिट्टी की परत बिछा देती है, जिससे संप्राय मैदान का निर्माण होता है।
वायु से क्या बनती है? लोयस का मैदान। भूमिगत जल से तो उसमें पानी के अंदर है। हिमनद से बनती है क्या है? हिमोर का मैदान। मुगल शासन में शाही दस्तावेज नहीं है। देखो अभी खुतबा मतलब क्या होता है? खुतबा होता है कि खुदा के प्रति सम्मान व्यक्त करना। खुतबा से तात्पर्य होता है इस्लाम के धर्म गुरु हैं, पैगंबर साहब हैं या चलिए खलीफा हैं, उनके नाम से कि हमारा राज उनके संरक्षण में है, तो उसे बोलते हैं खुतबा। एक खुतबा जो है सो फरमान नहीं है, सनद रहे मतलब सूचना है, फरमान है, आदेश है, निशान है कि भाई यह सरकारी निशान है, इसलिए इसका पालन होनी चाहिए। टीपू सुल्तान 1755 में डिंडीगुल में, देखो टीपू सुल्तान तो 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद राजा ही बना, तो डिंडीगुल में राजेंद्र था तो बनाता कैसे? ये तो 1755 में डिंडीगुल में, तो यह गलत है। 1761 में तो हैदर अली बनवे किया, उसके बाद हैदर अली डिंडीगुल में आधुनिक फैक्ट्री का स्थापना करवाया, तो ये लाइन गलत है। एक नए कैलेंडर जारी किया, हाँ सही है, 1784 में उसने एक नया कैलेंडर जारी किया। उपज का ये 1/3 पूरे इस्लामी काल में 1/3 लेता था, तो एक गलत है और 2-3 सही है। 2-3 कहीं 2-3 सही है, 1 नंबर गलत है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी? रिफ्ट घाटी से बहती है, मतलब 2 विशाल पर्वतीय क्षेत्र के जो विशाल धंसा हुआ भाग है उससे नदी बहती हो, उसे बोलते हैं रिफ्ट घाटी। 2 पर्वत के बीच का धंसा हुआ भाग को रिफ्ट घाटी। भारत के केवल दक्षिण के 2 नदी है, नर्मदा और ताप्ती, जो रिफ्ट घाटी से बहती है। ये 2 नदी ऐसी है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। नर्मदा भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में गिरती है, सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में गिरती है। भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा है, लेकिन अरब सागर में गिरने वाली भारत की ये दो नदी ऐसी है जो डेल्टा का निर्माण न करके क्या करती है? एक्सच्यूरी का निर्माण करती है। इसे क्या बोलते हैं? नद ज्वार मुख के नाम से जानते हैं। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। महानदी उड़ीसा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। सुमेलित करें, 4 बार वर्षा असम में जो है तो भरपूर वर्षा होती है। असम की वर्षा भरपूर होती है। नार्वेस्टर, ये पश्चिम बंगाल में नार्वेस्टर, इसे काल बैसाखी पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में है। अब विकल्प चलिए, अब इसको चुनना पड़ेगा। ये तो खैर 1 का 2 होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। अब सी और 1, ये तो खैर गलत हो गया। नार्वेस्टर पश्चिम बंगाल आदि लगाए, चलो 1, तो यहाँ तो कोई है नहीं, है ना, तो स्पष्ट हो गया कि नार्वेस्टर जो है तो काल बैसाखी पश्चिम बंगाल हमको करना होगा। तो डी का 1, डी का देखो 1 केवल यहाँ है। नार्वेस्टर 3, उड़ीसा सही है। चेरी बौशम कर्नाटका, काल बैसाखी, आंसर क्या हो जाएगा? बी, आंसर हो जाएगा बी। अब ये नार्वेस्टर और काल बैसाखी दोनों उसे बोलते हैं। चलिए, तो बंगाल में तो बगल में उड़ीसा है, तो उसको उड़ीसा देना पड़ेगा। जनगणना के दशक में लिंगानुपात, अब देखो 2001 से 11 में जो है लिंगानुपात कितने क्या है? लिंग अनुपात के भारत में बर्थ में अधिक दर्ज की गई, सबसे अधिक दर्ज किया गया लिंग अनुपात। तो लिंगानुपात 2001 से 11 में दर्ज किया गया। यहाँ पर देखिए कितना है, 1000 पुरुष पर 943 है,
43 से लिंगानुपात में भारत में गिरावट दर्ज की गई। चलिए गिरावट का बात है, सबसे अधिक गिरावट दर्ज किया गया यहाँ होगा 1961 से 71। 1961 से 71 में सबसे अधिक लड़का लड़की के अनुपात में ये कमी आई। सदन के नेता के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष गुप्त बैठक, कोई बैठक होती नहीं है। गुप्त बैठक तो लोकसभा का बैठक जो होती है तो खुले गुप्त बैठक कैसे हो जाएगा। लोकसभा के कर्तव्य है गणपूर्ति कोरम के अलावा सदन को स्थगित कर दें। गणपूर्ति के अभाव में, अलावा नहीं, गणपूर्ति के अभाव में, गणपूर्ति क्या है, 1/10 सदस्य का उपस्थित होना गणपूर्ति कहलाता है। कम से कम 1/10 सदस्य उपस्थित हो बैठक में, उससे कम यदि है तो बैठक को तब तक के लिए रोक देते हैं जब तक कि 1/10 उपस्थित न हो जाए। और लोकसभा का बैठक बुलाने का अधिकार किसको है? बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को। लोकसभा अध्यक्ष को बैठक बुलाने का ऐसे भी अधिकार नहीं है, गुप्त कोई बैठक होती भी नहीं है। तो केवल 2 सही है। किस व्यक्ति को 2023 का पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया? चलिए आनंद कुमार को 2000 में पद्म पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद सतर्कता आयोग का गठन हुआ 1964 में। यह एक सांविधिक संस्था है। कैसी संस्था है? सांविधिक संस्था है, अर्थात इसका संविधान में कोई उल्लेख है ये नहीं है। जब उल्लेख नहीं है तो कैसे होगा? उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इसका गठन जो हुआ था संतानम समिति के सिफारिश पर, संतानम समिति के सिफारिश पर गठन हुआ। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद है। अनुच्छेद 267 इसे क्या बोलते हैं? आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि का उल्लेख। कौन सही सुमिलित है? भारत शासन अधिनियम 1935 राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका एकदम सही है। विधानसभा और विधान परिषद गठन यहाँ हुआ। भारत परिषद अधिनियम 1892 निर्वाचन का सिद्धांत, सबसे पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत यहीं से होती है। भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत यहीं से होती है। प्रांतों में स्वायत्तता नहीं मिली। प्रांतों में स्वायत्तता मिली कब? 1935 में। 1935 में, ये गलत है। 1909 में उत्तरदायी सरकार की स्थापना कब हुई? 1935 में, ये भी गलत है। अच्छा, यहाँ पर कहता है कौन सही है? ए भी सही है और बी भी सही है। 2 गो सही है, 2 गो गलत है ना? खत्म हो गया ना? चलिए, ये था आपका सेट नंबर 5। तो किस प्रकार का क्वेश्चन आता है वो आप देख रहे हैं।